नारी को जो सताए तो केवल तीन मीटे। नारी को जो सताए तो केवल तीन मीटे। रावण, कौरव और कंस। और ब्राह्मण को जो सताए तो सब कुछ मिटे। कि ब्राह्मण को जो सताए तो सब कुछ मिटे। वैभव, धन और वंश। आज मैं सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के लिए कहूँगा। ब्राह्मण समाज सतयुग से, कलयुग से, द्वापर युग से एक अपना स्थान रखते हैं। ब्राह्मण हमेशा किदवंती के अनुसार गरीब ही होता है, लेकिन उसके पावर, विद्या और ईश्वर का आशीर्वाद संपूर्ण होता है। रावण भी एक के ब्राह्मण पुत्र ही था। ऋषि मुनि, कोई दधीचि ऋषि की औलाद है, कोई अगस्त मुनि की औलाद है, कोई द्वापर ऋषि की औलाद है। वैसे अपने भारतवर्ष में जब भी कोई कहानी कहते तो अपन कहते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था। किस्सों में कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक धनवान ब्राह्मण था। नहीं, धनवान सेठ होता है, धनवान कोई राजा होता है, गरीब ब्राह्मण जरूर होता है। ब्राह्मण गरीब जरूर होता है, लेकिन उसके पास विद्याएं अनेक होती हैं। वैसे अपने भारतवर्ष में कम से कम 270 इनकी प्रजातियां हैं, जातियां हैं। और जिस दिन ब्राह्मण एक हो गया तो शायद दुनिया का तख्ता पलट दे। ब्राह्मणों में वैसे अधिकतर हमारे एरिया में जैसे गुजरगोट है, दादीज ब्राह्मण है, सुकवाल ब्राह्मण है, पालीवाल है, नागदा है, मेनारिया ब्राह्मण है, मनियाना ब्राह्मण है, बारागावा ब्राह्मण है, पारासर ब्राह्मण है, गुरु ब्राह्मण, गर्ग ब्राह्मण कहते हैं जिनको, पारिक ब्राह्मण है, काफ़ी है मतलब। लेकिन सबसे बड़ी इनकी समस्या है ऊंच नीच। ब्राह्मणों में एक दूसरे में गुजर गोर समझता है कि मैं बड़ा हूँ, दादी को मैं बच्ची नहीं दूंगा। इस समस्या से ब्राह्मण समाज में काफ़ी बच्चों की शादी ब्याह की समस्या चल रही हैं। मैं ब्राह्मण भाइयों से यही कहूँगा कि आप एकजुट होकर, जैसे महाजन वर्ग एक होके एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, जैसे मुस्लिम वर्ग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, उसी प्रकार मैं चाहूँगा कि आप ब्राह्मण वर्ग भी एक दूसरे को अपनी बच्चियाँ दे के शादी ब्याह करें, ताकि आपका कुल आगे बढ़े, जो शादी ब्याह की समस्या है वो ख़त्म हो। ब्राह्मणों के लिए बहुत सी बड़ी किदवंती है, चाहे श्री राम हो, चाहे हस्तिनापुर नरेश, उसमें सभी द्रोणाचार्य गुरु, विशिष्ट गुरु, गुरु द्रौपद गुरु, काफ़ी गुरु रहे। तो जिसके आदेश के अनुसार ही कोई राजा चल सकता था। चाहे चाणक्य नीति देख लो। ब्राह्मणों ने, वैसे गांधी परिवार एक ब्राह्मण था, अपने देश में 70 साल कांग्रेस रूप में जो राज किया था वो ब्राह्मणों का ही राज था। लेकिन ब्राह्मणों में एक बुरी किदवंती यही है कि उन्होंने कहते हैं ना, खाने के चक्कर में राज छोड़ दिया। भगवान से उन्होंने एक ही चीज़ मांगा कि हमें सलाहकार दीजिए, सलाहकार बनाइए, लेकिन हमें राज नहीं चाहिए। क्योंकि एक ब्राह्मण संतुष्ट होता है, मतलब उसके अंदर ये काल, क्रोध, विभवना की भावना नहीं रहती है। तो मेरे गांव में भी गुजर गुरु ब्राह्मण है, पारासर ब्राह्मण है, गर्ग ब्राह्मण है, जैसे मतरा प्रसाद जी है, इंद्रमल जी है, और ब्राह्मणों में जैसे जमकू महाराज है जो अपने भूतपूर्व सरपंच है, ठीक है। और काफ़ी है पारासरों में, जैसे जगदीश जी पारासर है, कैलाश जी पारासर है, काफ़ी है। मैं उनको सबको धन्यवाद दूंगा कि हमारे गांव में ब्राह्मण युग हैं। अंततः यही की कहूँगा कि जो भी ब्राह्मण हैं अपने परिवार को साथ लेके चले और इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। अपनी तप से, तपस्या से ब्राह्मण अच्छे से अच्छे राजा को भस्म कर सकते हैं। तो अपनी तपस्या से अपने देश का नाम गौरवान्वित करें। जय हिंद।